Good morning class. Today we are discussing about basic geometrical idea. ठीक है, जो आपके पास चैप्टर 4 है, जो आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, सबसे पहले मैं उन्हें डिस्कस करता हूँ, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट है वो है पॉइंट। ये पॉइंट क्या होता है? पॉइंट जो होता है जैसे कि एक डॉट, ये किसी भी बेसिक ज्योमेट्रिकल जो भी ज्योमेट्रिकल लाइन होती हैं या फिर जो भी सर्किल होता है उसका जो सबसे छोटा पॉइंट हो वो पॉइंट ही होता है। जैसे कि अगर मैं एक पॉइंट का कलेक्शन करूं ऐसे तो उससे एक लाइन बन जाएगी। अगर मैं ऐसे एक बहुत सारे पॉइंट्स बनाऊं तो उससे क्या हो जाएगा, उससे एक सर्किल बन जाएगा। अगर मैं इन पॉइंट्स को मिला दूं तो एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, उससे लाइन बनती हैं या फिर सर्किल बनता है, कुछ भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी चीज़ होती है वो होती है पॉइंट। क्लियर? सेकंड जो है वो है हमारे पास लाइन। लाइन क्या होता है? लाइन जो होता है वो क्या होता है कि जब हम किसी बहुत सारे पॉइंट्स को एक वे में लगाते हैं और उसका जो कलेक्शन बनता है वो उससे क्या बनती है, एक लाइन बनती है। जैसे ये बहुत सारे हमारे पास एक पॉइंट्स हैं ऐसे, ठीक है, तो उसके कलेक्शन से जो लाइन बनती, उसके कलेक्शन से जो एक वो जाता है फिगर जाता है, उसको हम लाइन कहते हैं। ठीक है, किसी भी पॉइंट से कितनी लाइनें ड्रॉ कर सकता हूँ मैं? माना मेरे पास एक पॉइंट है यहाँ पे, उससे मैं कितनी लाइनें ड्रॉ कर सकता हूँ, या किसी भी पॉइंट से कितनी लाइनें जा सकती हैं? किसी भी पॉइंट से अनगिनत इन्फिनेटिव लाइन जा सकती है। कैसे? एक लाइन यहाँ से जा सकती है, एक लाइन यहाँ से जा सकती है, एक यहाँ से जा सकती है। ऐसे बहुत सारी लाइन्स हैं जो कि किसी पॉइंट से जा सकती हैं। अच्छा, किसी भी दो पॉइंट से कितनी लाइनें ड्रॉ कर सकता हूँ मैं? किसी भी दो पॉइंट से। जैसे एग्जांपल देता हूँ, माना यहाँ पे दो पॉइंट है यहाँ पे, इन दोनों पॉइंट्स को छू के जाए अगर, तो वो ऐसी कितनी लाइनें हो सकती हैं? सिर्फ एक लाइन ही ऐसी हो सकती है जो कि इन दोनों पॉइंट्स को छू के जा सकती है। माना कोई पॉइंट यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो इन दोनों को छू के जो है सिर्फ एक लाइन ही जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारे पास लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या हुआ? माना मेरे पास एक लाइन जा रही है ऐसे, ठीक है, और मैं इसका एक छोटा सा पार्ट ले लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से इसको अगर काट दूँ और यहाँ से काट दूँ, तो जो ये बनेगा यहाँ पे बीच में, ये बनेगा लाइन सेगमेंट। अच्छा, लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस क्या हुआ फिर? लाइन सेगमेंट के कोई भी लाइन का जो होता है, लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। जैसे कि माना एक लाइन है मेरे पास, ये इस तरफ भी बढ़ सकती है और इस तरफ भी बढ़ सकती है। ये मतलब लाइन जो है वो इस तरफ मैं कितनी भी बढ़ा सकता हूँ, इन्फिनेटिव तक बढ़ा सकता हूँ, और इधर भी मैं कितनी भी बढ़ा सकता हूँ, इन्फिनेटिव तक बढ़ा। तो लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, पर लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं। कैसे? अगर मैं यहाँ से इसको कट कर दूँ तो एक लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, तो लाइन के कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता और लाइन सेगमेंट के क्या होते हैं, दो एंड पॉइंट होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पे रे। अच्छा, रे क्या होता है? रे का जो है, जो रे होती है उसकी केवल एक ही एंड पॉइंट होता है। जैसा कि आप कार की हेडलाइट देख लीजिए या फिर टॉर्च की हेडलाइट दिख रही है, टॉर्च जो होता है ना, उससे जो रे निकलती है वो कैसे होगा? जैसे टॉर्च है माना यहाँ पे, ठीक है, इससे ऐसे निकलती है, तो इसका यहाँ से तो एंड पॉइंट है, बट यहाँ से कोई भी एंड पॉइंट नहीं है कि वो कितनी दूर तक जा सकती है। ठीक है, तो रे जो होता है, रे को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, इसका केवल एक ही एंड पॉइंट होता है। नेक्स्ट जो है वो हम बात कर रहे हैं ओपन कर्व की। ओपन कर्व क्या होता है? ओपन कर्व जैसे कि ऐसा कर्व जो क्लोज ना हो, मतलब जैसे कि इस तरह से, ये देखो, ये एक ओपन कर्व है क्योंकि इसके आपस में जो छोर हैं वो मिले हुए नहीं हैं, तो इसको ओपन कर्व कहते हैं। ये कैसा भी हो सकता है, ऐसे, इस तरह से, ऐसे, ठीक है, ये सब ओपन कर्व हैं। अच्छा, फिर क्लोज्ड कर्व क्या हुआ? क्लोज्ड कर्व क्या होता है? जिनके ये सिरे मिले होंगे, जैसे ये, या इसको भी हम
क्लोज्ड कर्व कहते हैं। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ये इसको मैं पॉलीगन कह सकता हूँ, इसको पॉलीगन नहीं कह सकता। मतलब जो पॉलीगन होता है, पॉलीगन जो होता है वो एक क्लोज्ड कर्व से मिलके बना होता है, बट क्या लाइन सेगमेंट से बना हो, और क्लोज्ड कर्व जरूरी नहीं कि वो एक लाइन सेगमेंट से बना हो, ठीक है। मतलब पॉलीगन को मैं क्लोज्ड कर्व कह सकता हूँ, पर एवरी क्लोज्ड कर्व इज नॉट ए पॉलीगन, क्योंकि जैसे ये है, ये क्लोज्ड कर्व तो है बट ये पॉलीगन नहीं है, क्योंकि लाइन सेगमेंट से मिलकर नहीं बना है। आप तो जानते होंगे पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन जो होता है वो मिनिमम 3 साइड्स से स्टार्ट होता है। अगर जो है मैं अगर एक साइड की बात करूं तो एक साइड से तो केवल लाइन मिलता है, 2 साइड से क्या मिल सकता है, 2 साइड से एंगल मिल सकता है, 3 साइड से क्या मिलेगा, ट्रायंगल। तो जो पॉलीगन होता है वो 3 साइड से स्टार्ट होता है और आगे तक चलता रहता है। जैसे 3 साइड वाले को क्या बोल सकते हैं हम, 3 साइड वाले को हम ट्रायंगल कह सकते हैं, 4 साइड वाले को क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड वाले को पेंटागन, 6 साइड वाले को हेक्सागन, 7 साइड वाले को हेप्टागन, 8 साइड वाले को ऑक्टागन, 9 साइड वाले को नैनोगन और 10 साइड वाले को डेकागन, ठीक है। ये पॉलीगन होते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं एंगल्स के बारे में। एंगल्स क्या होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि जब 2 लाइन सेगमेंट मिलते हैं तो उससे जो फिगर बनता है उसे हम एंगल्स कहते हैं। जैसे ये एक लाइन सेगमेंट ये हो गया ए, माना यहाँ पे ओ है, ये बी है, तो यहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट आ रहे हैं, कौन से, ए ओ और बी ओ। जब वो दोनों ऐसे मिलेंगे आपस में तो जहाँ पर ये बनता है ये बनेगा एंगल, ठीक। अब एंगल को पढ़ने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, अगर मैं इस एंगल की नेमिंग करूँ, इस एंगल का नाम दूँ, तो इस एंगल को कैसे पढ़ूंगा मैं, देखो कैसे, एंगल ए ओ बी, जहाँ पे उसका वर्टेक्स होता है, जो ये होता है ए ओ, इसको हम आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल की आर्म। ये आर्म हो गई ये वाला, और ये वाला ये आर्म हो गई। अच्छा, जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं, ये इसको बोलते हैं वर्टेक्स, क्लियर। इसको वर्टेक्स, यहाँ पे ये जो बन गया ये एंगल बन जाता है। तो एंगल की नेमिंग कैसे होती है, ए ओ बी, चाहो तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, बी ओ ए भी पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो बात करते हैं वो हम करते हैं बात उसकी एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, जैसे एक एंगल है मेरे पास इस तरह से, ऐसे माना ये ए ओ बी और सी, तो यहाँ पे देखो 2 एंगल बन रहे हैं। कैसे कैसे, अगर मैं इस एंगल की नेमिंग करूँ, इस एंगल की नेमिंग करूँ तो कैसे होगा, ए ओ बी, और इस एंगल की अगर मैं नेमिंग करूँ तो कैसे होगा, बी ओ सी। तो ये दोनों आपस में एडजेसेंट एंगल हैं। एडजेसेंट एंगल की पहचान कैसे होती है, अगर किसी भी 2 एंगल में एक कॉमन आर्म और एक कॉमन वर्टेक्स हो तो वो आपस में एडजेसेंट एंगल ही होते हैं। कैसे, देखो इन दोनों एंगल में जो है कॉमन वर्टेक्स कैसे है, इस एंगल में देखो कि इसका वर्टेक्स कौन बन रहा है, ओ, और इस एंगल में इसका वर्टेक्स कौन बन रहा है, ओ। तो दोनों में कॉमन वर्टेक्स है। और आर्म कौन सी है कॉमन, जो दोनों में आ रही है, देखो बी ओ यहाँ भी आ रही है और बी ओ यहाँ भी आ रही है, क्योंकि मैं इस एंगल को पढ़ूंगा तो ए ओ बी और यहाँ पे सी ओ बी, देखो तो ओ बी जो है दोनों में आ रही है, तो इससे क्या होगा, ये दोनों कॉमन आर्म और कॉमन वर्टेक्स आ रहा है दोनों में, इसलिए हम क्या बोलेंगे इनको, ये आपस में एडजेसेंट एंगल होते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इंटीरियर पॉइंट्स। इंटीरियर पॉइंट्स क्या हुआ, किसी भी फिगर के अंदर अगर कोई पॉइंट्स है तो उन्हें इंटीरियर पॉइंट्स कहते हैं, और अगर फिगर के अंदर है तो अगर फिगर के बाहर है तो वो एक्सटीरियर पॉइंट्स होंगे। जैसे कि एक फिगर ले लेता हूँ मैं, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी, तो अगर पॉइंट यहाँ पे है कहीं, इस पॉइंट का नाम माना एम है, तो मैं कहूँगा पॉइंट एम इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। और अगर पॉइंट बाहर है एन, तो मैं कहूँगा जो पॉइंट एन है वो पॉइंट क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट है ट्रायंगल का, क्लियर। इंटीरियर पॉइंट है, ये एक्सटीरियर पॉइंट है। अच्छा, अगर इसके ऊपर है, माना यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो हम बोलेंगे पॉइंट पी इज ऑन ए ट्रायंगल ए बी सी, क्लियर। इंटीरियर पॉइंट ये बाहर एक्सटीरियर पॉइंट, और ये ऑन द
फिगर या ऑन द ट्रायंगल जो भी है वहाँ पे फिगर बना हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायगोनल के बारे में। डायगोनल क्या होता है, जैसे कि तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे वो पढ़ रहे हैं डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होते हैं? डायगोनल क्या होता है कि जैसे एक फिगर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे ये मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ए बी सी और डी। तो डायगोनल्स क्या होते हैं? डायगोनल्स वो लाइन सेगमेंट होते हैं जो कि अपोजिट एंगल को मिलाने का काम करते हैं। अब अपोजिट एंगल क्या हुए? जो ये होते हैं ना, ये वाले और ये अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है, ये अपोजिट एंगल्स हैं और ये वाले अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में अपोजिट और ये दोनों आपस में अपोजिट, और ये दोनों आपस में एडजेसेंट एंगल हैं। एडजेसेंट एंगल क्यों है? क्योंकि देखो इनका जो है कॉमन आर्म है, यहाँ पे देखो कॉमन आर्म और सॉरी कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है, और अपोजिट एंगल कौन है? जो एक दूसरे के सामने होते हैं। तो अगर मैं इसको इससे मिला दूं ऐसे और इसको यहाँ से यहाँ मिला दूं, तो जो ये लाइन सेगमेंट जा रहा है कौन सा? बी डी और ए सी, ये दोनों आपस में क्या होंगे? ये एक दूसरे के डायगोनल होंगे। क्लियर हो गया? ट्रायंगल में कितने डायगोनल डाल सकते हैं? ट्रायंगल में हम एक भी डायगोनल नहीं डाल सकते। और क्वाड्रिलेटरल में कितने डाल सकते हैं? क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल हम डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी डाल के दिखाया आपको। क्लियर हो गया? अपोजिट एंगल मैंने बता दिया आपको कि जो आमने सामने के एंगल्स होते हैं वो अपोजिट एंगल्स होते हैं, एडजेसेंट एंगल जिनमें कॉमन आर्म और कॉमन वर्टेक्स होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है सर्किल। सर्किल क्या होता है? जैसे बहुत सारे पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूं, ऐसे इनको मिला दूं, इनका कलेक्शन कर दूं और इससे जो मेरे पास एक फिगर मिलेगा वो क्या मिलेगा? एक सर्किल मिलेगा। सर्किल में क्या होता है, कुछ पॉइंट्स हैं सर्किल के, उनको बता देता हूँ आपको। सर्किल के बिल्कुल बीच में जो होता है उसको हम सेंटर कहते हैं। क्लियर? इसको हम सेंटर कहते हैं। सेंटर से लेकर और सर्किल की बाउंड्री तक जो एक लाइन सेगमेंट जाता है, जैसे इसका नाम माना O है और यहाँ पे M, तो OM जो लाइन सेगमेंट है वो सर्किल की क्या होगी? रेडियस होती है। सर्किल की रेडियस हर पॉइंट्स पे सेम होती है सेंटर से हुए, मतलब यहाँ से अगर मैं एक दूसरी रेडियस डालूँ ON, तो O मैं ये कहूँगा कि OM और ON दोनों क्या होंगी? बराबर होंगी, चाहे मैं इसमें सर्किल में कितनी भी रेडियस डाल दूँ। तो सर्किल में कितनी रेडियस हो सकती है? सर्किल में इन्फिनेटिव रेडियस हो सकती है, क्योंकि मैं सर्किल में यहाँ से भी डाल सकता हूँ, ऐसे ये बहुत सारे मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? रेडियस ड्रॉ कर सकता हूँ। नेक्स्ट है डायमीटर। अच्छा, डायमीटर क्या होता है? किसी सर्किल की बाउंड्री पर जो 2 पॉइंट होते हैं उनको मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है, पर वो क्या होना चाहिए? वो सेंटर से होते हुए जाना चाहिए। जैसे कि माना यहाँ से देखो, यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट था A और यहाँ पे एक पॉइंट था B। तो सर्किल की बाउंड्री पर 2 पॉइंट्स को मिलाने का जो काम करता है जो लाइन सेगमेंट, वो क्या होता है? डायमीटर होता है। बट उसकी एक कंडीशन है, क्या कि उसको जो है सेंटर से होते हुए जाना चाहिए। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं मेरे पास, 2 पॉइंट्स हैं मेरे पास P और Q। तो ये भी तो 2 पॉइंट्स मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं? सर्किल की बाउंड्री पे मिलाने वाले 2 काम ये भी तो कर रहे हैं, पर क्या ये डायमीटर होगा? ये डायमीटर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सेंटर से होते हुए नहीं जा रहा। तो सर्किल की बाउंड्री पर 2 पॉइंट्स को मिलाने का जो काम करता है वो कौन करता है? इसको बोलते हैं कॉर्ड। तो किसी भी सर्किल में कितनी कॉर्ड हो सकती हैं? किसी भी सर्किल में इन्फिनेटिव कॉर्ड्स हो सकती हैं। जैसे कि माना एक मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, तो देखो ऐसे बहुत सारे कॉर्ड्स हैं जो कि मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, इन्फिनेटिव, यहाँ से भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है, फिर ऐसे में भी जाएंगे। तो किसी भी सर्किल में बहुत सारे कॉर्ड्स हो सकते हैं। अच्छा, जो सर्किल का जो डायमीटर होता है ना, वो भी एक कॉर्ड ही होता है, बट वो सेंटर से होते हुए जाता है, इसलिए हम उसका नाम चेंज करते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं? उसको डायमीटर कहते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि डायमीटर इज आल्सो ए कॉर्ड विच इज पासेस थ्रू फ्रॉम द सेंटर। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम, जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है? किसी भी सर्किल की जो आउटर बाउंड्री होती है, किसी भी सर्किल की जो आउटर बाउंड्री होती है,
उसे हम क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं। जैसे कि माना यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ से मैंने एक राउंड लगाना स्टार्ट किया घूम के टोटल यहाँ तक, तो ये जो लेंथ मैंने पूरी कवर करी है इसको सरकमफ्रेंस कहते हैं। क्लियर हो गया, क्या बोलते हैं इसको, सरकमफ्रेंस। अच्छा सेक्टर क्या होता है, एक और चीज़ है सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, जैसे सर्किल का जो सेंटर है, माना यहाँ पे रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस है इधर, और सर्किल की जो रेडियस है वो पहले यहाँ पे थी और थोड़ी देर बाद घूम के वो यहाँ पे आ गई, ऐसे। क्लियर, वो यहाँ पे आ गई। तो इससे जो मैं एरिया कवर किया है मैंने बीच में यहाँ पे, ये जो मैंने एरिया कवर किया है इसको बोलता हूँ मैं सेक्टर। क्या कहता हूँ, सेक्टर। मतलब एरिया इनक्लोज्ड बाय इस रेडियस ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड सेक्टर। जो सर्किल की जो रेडियस होती है उसके द्वारा जो एरिया कवर होता है वो क्या होता है, सेक्टर होता है। जो ये होता है छोटा ये वाला, इसको हम जो है माइनर सेक्टर कहते हैं, और जो ये पूरा इधर इतना इतना बचा है इसको हम मेजर सेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, जैसे कि माना मेरे पास एक सर्किल है यहाँ पे, सर्किल की कॉर्ड से जो बनने वाला सर्किल की कॉर्ड, माना ये सर्किल की कॉर्ड है, और इससे जो कवर होने वाला जो एरिया है नीचे नीचे जो इतना कवर हुआ है इसको बोलते हैं हम सेगमेंट। क्या कहते हैं, सेगमेंट। सर्किल की कॉर्ड से जो इनक्लोज्ड होने वाला, जो कवर होने वाला जो एरिया है उसे सेगमेंट कहते हैं। इस नीचे वाले को कहेंगे माइनर सेगमेंट और ऊपर वाले को कहेंगे मेजर सेगमेंट। ठीक है स्टूडेंट, इसमें जितने भी टॉपिक्स थे, इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स थे वो मैं आपको बता चुका हूँ। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज या फिर जो इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा आप। ठीक है, फिर भी अगर आपकी कुछ क्वेरीज होती हैं तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।